नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। हड़ौती की परवन परियोजना विवादों में है। पहले यहां निर्माण की खामियों को लेकर कई अभियंताओं को हटा दिया गया। जीआई पाइपलाइन की जगह प्लास्टिक पाइप के इस्तेमाल का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। अब यहां डूब क्षेत्र में आने वाले आवासीय भूमि की अवाप्ति में जमकर मनमानी का मामला सामने आया है। या यूं कहिए कि सर्वे में कर्मचारियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। यहां सर्वे में अधिकारियों की लापरवाही के चलते डूब क्षेत्र में आने वाले गाँव के सैकड़ों मकान मुआवजा सूची से गायब हैं। पीढ़ियों से उस स्थान पर निवास करने वाले ग्रामीणों की हालत मरने मारने जैसी हो गई है। पूरा गांव यहाँ रह रहा है, उसको मात्र 102 मकानों में से 32 मकानों का मुआवजा दिया गया है, बाकी का 70 मकानों का 0-0 करके भेज दिया है। बेटा ये तो मुआवजा नहीं दे रहे मकाना का, कहाँ रहेंगे माँ? कितने साल से रह रहे हो? वर्ष हो गया, ये तो 50, 60, 70 साल हो गया, पर तो देख लियो आप तो। वहीं मामले में स्थानीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी परियोजना के भू अवाप्ति प्रक्रिया को बहुत बड़ा सुनियोजित घोटाला कहते हुए एसओजी या सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। दो शहरों में बंटे हनुमानगढ़ में एक बार फिर क्षेत्रवाद का मुद्दा हावी हो गया है। इस बार मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल को लेकर हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन के नागरिक आमने सामने हैं। जी हां, घग्गर के कारण दो हिस्सों टाउन और जंक्शन में बंटा हनुमानगढ़ अब सरकारी दफ्तरों के नाम पर बन रहा है। टाउन स्थित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जंक्शन शिफ्ट करने की चर्चाओं के साथ विरोध शुरू हो गया। इसे लेकर 20 नवंबर को हनुमानगढ़ बंद का ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि जंक्शन में मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो चुका है। पहले टाउन स्थित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हेल्थ फैसिलिटी और बेड की संख्या बढ़ाकर मेडिकल कॉलेज से अटैच करने की घोषणा हुई थी। अब हॉस्पिटल को जंक्शन में शिफ्ट करने की चर्चाओं से टाउन के लोग नाराज हैं। आज जो कमजोर तबके के लोग हैं, आज वो लोग जो केमिस्ट हैं, लेबोरेटरीज हैं, जिनकी रोज दिहाड़ी से चलती है, आज उनको आप यहाँ से 14 किलोमीटर दूर पलायन करने के लिए कहेंगे, उनके घरों को, उनकी दुकानों को, वो कैसे चलेगा? आर्थिक नुकसान होगा। एक बात तकनीकी रूप से गलत है, क्योंकि जिस अस्पताल ने मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे लेके आने का काम किया, आप उसे ही खत्म कर दोगे। जोधपुर में बाल विवाह के खिलाफ बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग लड़की ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन कर परिजनों के खिलाफ जबरन बाल विवाह कराने की सूचना दी। इसके बाद जिला कल्याण समिति ने लड़की के घर पहुंचकर उसे मुक्त कराया। 21 नवंबर को नाबालिग की शादी होने वाली थी। मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग छात्रा ने अपने विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर पर दी थी। हेल्पलाइन से जानकारी मिलते ही जिला बाल कल्याण समिति एक्शन मोड में आ गई। जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर धनपत गुर्जर, सदस्य लक्ष्मण परिहार और शशि वैष्णव मौके पर पहुंचे और बनार थाने को भी इसकी सूचना दे दी। पूछताछ में छात्रा ने विवाह करने से मना कर दिया, जिसके बाद बाल कल्याण समिति की टीम उसे बनार थाने ले आई। जोधपुर के नांदड़ी क्षेत्र का एक मामला जब संज्ञान में आया कि एक बच्ची के जबरन बाल विवाह करवाया जा रहा है, तुरंत प्रभाव से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मेरे स्वयं के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय से टेलीफोन पर बातचीत की। कलेक्टर महोदय ने तुरंत प्रभाव से एक टीम गठित करके वहां भेजी। साथ ही साथ जोधपुर बाल कल्याण समिति भी वहां पहुंची और बच्ची के बाल विवाह को रुकवाया। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप योजना के अंतर्गत प्रशासनिक और निर्वाचन विभाग के अधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कम मतदान वाले क्षेत्रों में जाकर लगातार लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं, जहां निर्वाचन विभाग ने मतदाता जागृति मैराथन का आयोजन किया। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी भवानी सिंह पवार ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर रजिस्ट्रेशन मैराथन रामलीला मैदान से महाराजा गंगा सिंह चौक तक निकाली गयी। आज हमने ये ईसीआई के निर्देशानुसार आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, ताकि एक जागरूकता का संदेश पूरे जिले वासियों को ये दे दिया जाए कि जो हमारा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें जिन लोगों की 18 वर्ष आयु पूरी हो गई है, वो अपना नाम जुड़वा लें और मतदाता अपना नाम जुड़वा के और लोकतंत्र को सशक्त बनाने की। क्या है कि अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्यक्रम रहता है, उसमें यूथ वोटर्स जो 18 साल 1 जनवरी को जो 18 साल के ऊपर हैं, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है। यंग वोटर्स उसकी अवेयरनेस के लिए और दूसरे वोट नहीं जुड़ पाए हैं, उनके अवेयरनेस के लिए रन फॉर आसमान की कोशिश रखा गया है।
भरतपुर की मलखम्ब अकेडमी न सिर्फ भारत के प्राचीन खेल को सहेज रही है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को इस खेल में दक्ष बना रही है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त इस अकेडमी में बच्चों को मलखम्ब का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस अकेडमी के छोटे छोटे बच्चे नेशनल में जगह बनाकर मेडल भी जीत रहे हैं। हाल ही में उज्जैन में हुए नेशनल मलखम्ब में सभी खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन दिखाया और 19 मेडल हासिल कर भरतपुर ही नहीं पूरे देश में मरुधरा का डंका बजाया। और अब हमें आगे जाने की वो है ओलंपिक खेलने की, और अब आगे और जयपुर में नेशनल हो रहा है उसमें भी खेलेंगे हम। और हमारी पूरी वो है कि हम सर का नाम रोशन करेंगे। हमारे सर मेहनत कराते हैं, अनिल सर, हमारे इंदौलिया सर और हमारे मनीष सर। खेल योजना पीएमओ की है, हिट इंडिया, खेलो इंडिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसी के जो पीएमओ की श्रेष्ठ भारत के नवीन आयाम करने की जो योजना है उसके तहत खेलो इंडिया एक बहुत टैलेंटेड को, भारत देश के टैलेंटेड को उभारने का एक सुअवसर है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। यूपी के हरदोई में बुआ की बेटी के मुंडन पर दावत में आई मासूम के साथ खाना बनाने आए हलवाई ने दुष्कर्म किया। मासूम को खोजते हुए परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बघौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 2 साल की बच्ची की बुआ देहात कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ रोड स्थित एक गांव में रहती है। बुआ की बेटी के मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए बच्ची अपनी दादी के साथ आई थी। इसी दौरान दावत में खाना बनाने आया रमेश बच्ची को चुपचाप उठा ले गया और मकान के सामने स्थित झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता और आरोपी का मेडिकल कराया। पुलिस ने बच्ची के पिता की तहरीर पर दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। वहाँ मौके से सबूत उठाने के बाद जांच पड़ताल करने के बाद परिजनों से तहरीर लिया और सुसंगत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही साथ शीघ्र ही नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने एक बार फिर दुस्साहस दिखाया, रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। घटना लातेहार के रीचू घुटा और देमू स्टेशन के बीच हुई। इस घटना में रेलवे की अप और डाउन दोनों पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना में एक सॉफ्ट डीजल इंजन पटरी से उतर चुका है, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। बरकाकाना से राहत यान के भी लातेहार पहुंचने की खबर है। इत्तला मिलते ही डालटनगंज रेलवे स्टेशन से कई रेलवे अधिकारी और लातेहार एसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से माओवादी का पर्चा भी मिला, जिसमें लिखा है, भाकपा माओवादी नेता शीला मरांडी सहित सभी गिरफ्तार माओवादियों को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिया जाए। बता दें, हाल ही में बिहार झारखंड के माओवादी सुप्रीम कमांडर प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी समेत कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। माओवादी इन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 20 नवंबर को माओवादियों ने भारत बंद का ऐलान किया था। हालांकि लातेहार में रेलवे ट्रैक हमेशा से ही नक्सलियों के लिए सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है जब लातेहार में रेल ट्रैक को उड़ाया गया। रेल पटरी को बम से उड़ाने की घटना लातेहार में रुक रुक कर बार बार होती रही है। पटना में जन्मदिन के जश्न में फायरिंग के दौरान एक लड़के की मौत हो गई। इस पार्टी में डांस करने के लिए कुछ कलाकारों को भी बुलाया गया था और जैसे ही उन लोगों ने गानों की धुन पर थिरकना शुरू किया, मंच पर डांस करने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान एक कलाकार और उसके साथ मंच पर नाच रहा एक आदमी पिस्टल लहराता दिखा। बताया गया कि जब इस पार्टी में मौजूद लोग डांस का मजा ले रहे थे, तभी किसी ने वहां फायरिंग कर दी और पिस्टल से निकली गोली सीधे विक्की नाम के इस लड़के को लगी। इसके बाद कुछ लोग उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस खबर के फैलते ही इलाके में कोहराम मच गया और मारे गए लड़के के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद जन्मदिन की पार्टी देने वाला और गोली चलाने वाला सभी वहाँ से फरार हो गए। गुजरात के मेहसाणा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां 3 बदमाश लूट के इरादे से एक पेट्रोल पंप में घुस गए और पेट्रोल पंप कर्मचारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर 1,28,000 रुपए लूट ले गए। लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखा कि पेट्रोल पंप पर 3 बदमाश ग्राहक बनकर पहुंचे। उनमें एक पैसे देने के बहाने जैसे ही आगे बढ़ा, उसने पेट्रोल पंप कर्मचारी की आंख में
मिर्ची का पाउडर डाल दिया। मिर्ची पाउडर डलते ही पेट्रोल पंप कर्मचारी को कुछ भी दिखना बंद हो गया। इस बीच तीनों बदमाश पेट्रोल पंप में अंदर की तरफ भागे। जिस कमरे में कैश रखा था उसे पेट्रोल पंप पर मौजूद कुछ दूसरे कर्मचारियों ने अंदर से बंद कर दिया, क्योंकि बाहर की तरफ शीशा लगा था। तो उसे तोड़ने के लिए एक बदमाश ने हाथ में बड़ा सा पत्थर उठा लिया, जिससे उसे तोड़ भी दिया गया। लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने लगातार उनका विरोध किया। वो बदमाश भी उन पर हमलावर हो गए। बाद में वो कमरे में घुसे और वहां रखी रकम लेकर फरार हो गए। बताया गया कि वो लोग 1,28,000 रुपए लूट कर भागे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के लाख दावों के बावजूद सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं रह रहे। इटावा में यूपी सड़क परिवहन निगम के एक टीआई के रिश्वत लेने का वीडियो सामने आने के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इटावा डिपो की रोडवेज के RM VP अग्रवाल खुद ही इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि वायरल वीडियो में रोडवेज के TI महेश चंद्र हैं। वीडियो में कंडक्टर ये कहते हुए साफ सुना जा रहा है कि अभी गोरखपुर तक जाना है और टीमें भी मिलेंगी। तो उसके जवाब में TI महेश चंद्र कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम कभी कभी आते हैं, या तो 100 ले ले या 100 दे दे, या तो 100 ले ले या 100 दे। बंदरबाट का ये वीडियो बस में बैठे एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। जब इस मामले पर इटावा रोडवेज डिपो के RM VP अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने जांच पड़ताल के बाद एक्शन लेने की बात कही। ये अभी जो वीडियो है अभी आपके किसी मेंबर ने मुझे दिया है, इसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें TI महेश चंद्र दिख रहे हैं उसमें बैठे हुए, अब उनसे संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है? यह वीडियो में तथ्य सही पाए जाते हैं। सबसे पहले तो उनको चेकिंग कार्य से विरत किया जाएगा और उसके अलावा विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। MP के उज्जैन में महिला चोर गिरोह सक्रिय है। गिरोह के निशाने पर शहर के प्रमुख मंदिर हैं। सोने की चैन पहनकर आने वाली महिला श्रद्धालुओं को ये गैंग निशाना बनाती है। तस्वीरें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर की हैं, जहां से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावों की पोल खोलता एक CCTV फुटेज सामने आया है। महाकाल मंदिर में गुजरात की महिला श्रद्धालु के गले से महिला चोर गिरोह की एक सदस्य ने दांत से चेन काट ली। घटना महाकालेश्वर मंदिर में लगे CCTV में कैद हुई है। घटना के बाद श्रद्धालु परिवार ने महाकाल थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चेन चुराने वाली महिला की तलाश कर रही है। इससे पहले इस गिरोह के गढ़कालिका और हर सिद्धि मंदिर में भी इसी तरह महिला श्रद्धालुओं के गले से चेन काटी थी, जो अब तक पकड़ी नहीं गई। ASP अमरेंद्र सिंह चौहान ने फुटेज की मदद से जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है। वैसे तो किसी नदी से मछली पकड़ना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी के किनारे इन दिनों मछली पकड़ने वालों की भीड़ उमड़ रही है। भट्टे का काम करते हैं, काम कुम चल नहीं रहा था, इसीलिए मछली पकड़ने चले आए। टाइम अपना यही पास हो जाता है थोड़ा। तो मछली पकड़ने में आनंद आता है? क्यों पकड़ते हैं मछली? हाँ, मारने में तो आनंद आता, बाकी खाने में ज़्यादा आनंद नहीं आता है। एक अनुमान के मुताबिक यमुना नदी के किनारे सैकड़ों की तादाद में मछली खाने के शौकीन कांटा लेकर बैठे नजर आते हैं। मछली पकड़ने की फिराक में लोग सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक यमुना के घाट पर डटे रहते हैं, जिससे इटावा में मत्स्य विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये मछली पकड़ने वालों की संख्या अगर इटावा में बात करें तो सैकड़ों की संख्या हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बड़ा खड़ा हो रहा है कि यह लोग मछली आखिरकार कैसे पकड़ रहे हैं। मत्स्य विभाग की भूमिका आखिरकार क्या है, वो क्या करता है और उसके अधिकारी क्या करते हैं।
बंगाल की खाड़ी में बने भारी दबाव की वजह से आंध्र प्रदेश के चित्तूर, नेल्लूर और कड़पा सहित कई जिले भारी बारिश और चक्रवाती तूफान की चपेट में आ गए, जिससे बड़े इलाके में बाढ़ आ गई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तो भारी बारिश और तूफान का कहर मच गया, जिसकी कई भयावह तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक चित्तूर के तिरुचानूर गाँव की है, जहाँ स्वर्णमुखी नदी के पास की एक बिल्डिंग चंद सेकंड में नदी में समा गई। पास की बिल्डिंग को जलमग्न होता देख चश्मदीदों की चीखें निकल पड़ी। मजबूत बिल्डिंग को निगल लेने वाली धारा ने जब तिरुपति के पास एक गांव का रुख किया तो 2 महिलाएं इसकी तेज बहाव की चपेट में आ गई। पानी की तेज धारा के साथ बह गई एक महिला को स्थानीय लोगों ने गहरे गड्ढे में गिरने से ठीक पहले रस्सियों की मदद से पकड़ लिया। जान जोखिम में डालकर कुछ लोगों ने इस महिला को बचा लिया, जबकि एक और महिला पानी के साथ बहकर आए पेड़ और झाड़ियों के सहारे खुद को बचाने में सफल रही। मुंबई के पास दादर रेलवे स्टेशन से रोकने खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक आदमी नीचे गिर गया और ट्रेन के साथ थोड़ी दूर तक घिसटता चला गया। तभी वहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवानों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद एक जवान ने बिना देरी किए उसे अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन वो आदमी प्लेटफॉर्म पर गिर गया और वो भी चलती ट्रेन के बेहद करीब। वो इस तरह गिरा था कि अगर वो अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करता तो एक बार फिर ट्रेन की चपेट में आ सकता था, लेकिन तब तक दूसरे जवानों ने उसे खींचकर ट्रेन से दूर कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। बताया गया कि वो अपने किसी रिश्तेदार को ट्रेन में बैठाने पहुंचा था, लेकिन वक्त रहते नीचे नहीं उतर सका क्योंकि ट्रेन में भीड़ ज्यादा हो गई थी, जिसका अंदाजा उसे नहीं हुआ और फिर उसने चलती ट्रेन से उतरने का खतरा मोल ले लिया। गनीमत रही कि आरपीएफ के जवानों ने उसे देख लिया, जिससे उसकी जान बच गई। एमपी के खरगोन जिले की पवित्र और ऐतिहासिक नगरी महेश्वर में 1 वर्ष बाद उत्सवी माहौल में 28वें निमाड़ उत्सव का आगाज हुआ। प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने दीप जलाकर उत्सव का शुभारंभ किया। पहला दिन मालिनी अवस्थी के नाम रहा। मालिनी ने सुरों का जादू बिखेरकर जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। मालिनी अवस्थी को लोक गान परंपरा के क्षेत्र में गहरे समर्पण और सुदीर्घ साधना के लिए राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से विभूषित किया गया। मैं तो काशी से हूँ, एक तरह से काशी परंपरा से, तो हमारे यहाँ तो बाबा विश्वनाथ जी का धाम ही देवी अहिल्याबाई के हाथों से हुआ, तो हमारे यहाँ उनको हम देवी जैसा ही मानते हैं। अपने नाम की ही तरह मालिनी अपने संगीत और स्वर से दुनिया भर में अपनी महक फैलाए है। देश की मिट्टी की खुशबू और परंपराओं की महिमा मालिनी के लोक संगीत में सहज प्रतिध्वनित होती है। फिलहाल मालिनी अवस्थी लोक कथाओं और गीतों के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र में चेयर प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आस्था के दीप देहरी पर सजाओ, विश्वास की घर घर ज्योत जगाओ। देव दिवाली की कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और शाम को दीपदान किया। धर्मनगरी उज्जैन में शिप्रा नदी दीपों की रोशनी से नहाई। घाटों पर दियों के उजास फैला और पूर्णिमा के चंद्र की तरह रोशनी बिखेरी। कोरोना की भयावह त्रासदी के बाद ये पहला मौका था जब घाटों पर दीपदान के लिए हजारों लोग पहुँचे। कार्तिक पूर्णिमा पर पर्व पर स्नान के साथ लोगों ने दीपदान किया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिप्रा नदी के किनारे रामघाट पर पहुँचे और दीपदान किया। शाम से शुरू हुआ ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा। रामघाट के अलावा सिद्धवट, मंगलनाथ और त्रिवेणी घाट पर भी दीपदान किया गया। कई श्रद्धालुओं ने शिप्रा में स्नान भी किया। दरअसल मान्यता है कि कार्तिक में स्नान करने वाली महिलाएं पूर्णिमा पर नदी और सरोवरों में स्नान कर व्रत का समापन करती हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान के लिए नदी तट पर पहुंचते हैं। यूपी के आगरा में कृष्ण की भक्ति से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां एक पुजारी ने कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल का जिला अस्पताल में इलाज करवाया। मंदिर के पुजारी का दावा है कि पूजा करने के दौरान उनके हाथ से लड्डू गोपाल की मूर्ति गिर गई थी, जिससे उसका हाथ टूट गया। इससे पुजारी इतना दुखी हुआ कि लड्डू गोपाल की मूर्ति को टोकरी में रखकर जिला अस्पताल पहुंच गया और डॉक्टर से उनका इलाज करने की गुहार लगाने लगा। लड्डू गोपाल के लिए पुजारी की भक्ति देखकर वहां कई लोग जुट गए। डॉक्टर ने भी पुजारी के जज्बात का ख्याल रखा और लड्डू गोपाल की मूर्ति को अपने हाथों में लेकर उनका इलाज शुरू कर दिया। मूर्ति का टूटा हाथ वैसे ही जोड़ा गया जैसे किसी इंसान की हड्डी टूटने पर उसे जोड़ा जाता है।
यहाँ पट्टी बनवाने आए थे तो हमने पट्टी बांध दी। इलाज के बाद पुजारी ने लड्डू गोपाल की मूर्ति को वापस टोकरी में रखा और पहले की तरह सजा दिया। मूर्ति का इलाज हो जाने के बाद पुजारी ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति के इलाज के लिए बाकायदा उनके नाम का पर्चा भी बनवाया गया और इलाज में कोई कसर न रह जाए, इस बात का खास ख्याल रखा गया। 2 दिन से कोहरे में कैद चीन को अब तक उसके कब्जे से आजादी नहीं मिली। वहाँ कुछ जगहों पर तो 20 मीटर के बाद आंखों को दिखना बंद हो गया, जिसके बाद वहाँ के एक प्रांत में सबसे खतरनाक मौसम का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अब तो चीन में हाल ये है कि वहाँ सरकार को कुछ हाईवे तक बंद करने पड़े ताकि गाड़ियाँ हादसे के शिकार न हो। वहाँ कुछ जगहों पर तो 20 मीटर के बाद आंखों को दिखना बंद हो गया, जिसके बाद वहाँ के एक प्रांत में सबसे खतरनाक मौसम का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अब तो चीन में हाल ये है कि वहाँ सरकार को कुछ हाईवे तक बंद करने पड़े ताकि गाड़ियाँ हादसे का शिकार न हो। पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत से जो तस्वीरें आई उनमें कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। बेहद घनी धुंध की चादर ने हर चीज को ढक दिया और सामने किसी भूतहा शहर का नजारा देखने लगा। चीन में अभी सर्दी की शुरुआत ही हुई और अभी से वहाँ कोहरे ने लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी है। इस बार वहाँ मौसम की पहली बर्फबारी भी वक्त से पहले ही हो गई। ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल ठंड सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि सर्दी का मौसम मार्च तक चलेगा। यमन के मारिब शहर पर कब्जा करने की नीयत से आगे बढ़ रहे ईरान के समर्थन वाले हुथी विद्रोहियों पर यमन की फौज ने हमले तेज कर दिए। खबर है कि पिछले 24 घंटे में 130 से ज्यादा विद्रोहियों की मौत के घाट उतार दिया गया। इस हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें यमन की सरकार के समर्थन वाली फौज के जवान दुश्मन के कहर बनकर टूटते दिखाई दिए। उन्होंने हुथी विद्रोहियों पर इतनी गोलियां चलाई कि पूरा इलाका उनकी आवाज से थर्रा उठा। फायरिंग करने के साथ ही वहां की फौज के जवान अलग अलग गाड़ियों पर बैठकर लगातार आगे बढ़ते दिखाई दिए। उनके हमले ने हुथी विद्रोहियों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। तेल के कुओं का भंडार होने की वजह से मारिब शहर हुथी विद्रोहियों के खास निशाने पर है, इसलिए उन्होंने इस शहर को यमन की सरकार से हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन वहां की सरकार के समर्थन वाली फौज ने अब तक उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर शरणार्थियों के मचाए बवाल के बीच 30 देशों की सेनाओं के गठबंधन नाटो ने अपने सदस्य पोलैंड की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और वहां मिलिट्री ड्रिल की। इस एक्सरसाइज में अमेरिका, ब्रिटेन, क्रोएशिया और रोमानिया ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर अपनी ताकत की नुमाइश की, जिसकी सामने आई तस्वीरों में 5 देशों की सेनाएं टैंकों से धड़ाधड़ ऐसे गोले दागती नजर आई मानो वाकई जंग छिड़ गई हो। अपनी ताकत आजमाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों में सैनिकों का जत्था मिलिट्री बेस पर पहुंचा और तुरंत सभी जवानों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद तो तेजी से दौड़ते भारी भरकम टैंकों ने वहां इतने निशाने लगाए कि शोर ने वीरान मैदान में पसरे सन्नाटे को चीर दिया। माना जा रहा है कि नाटो ने पोलैंड में ड्रिल करके एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। पहला तो उसने बेलारूस को अपने हद में रहने के लिए चेताया और साथ ही रूस को भी चेतावनी दे दी, जो कि बेलारूस का दोस्त भी है। और खबर है कि वो अब पोलैंड के दूसरे पड़ोसी यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश में है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।